की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी अकेले कमरे में बैठकर अपने सामने वाली बिल्डिंग को देख रहा होता है और तब कुछ समय में वह आदमी योगा करता है और अपने पूरे दिन के डेली रूटीन को फॉलो करता है। तब वह आदमी फिर से चेयर पर बैठकर अपने सामने वाली बिल्डिंग को देखते हुए बर्गर खा रहा होता है और फिर वह आदमी उसी कमरे में आ जाता है। तब हम देखते हैं कि वह आदमी अपनी स्नाइपर से सामने वाली बिल्डिंग में किसी को मारने के लिए निशाना लगा रहा होता है और तभी अचानक से किसी के आने की आहट सुनाई देती है और वह आदमी सतर्क हो जाता है। बाद में पता चलता है कि वह पेपर वाला होता है और तब वह स्नाइपर वाला आदमी अपना मौका गवा देता है। अब वह आदमी फिर से दूसरे दिन का वेट करता है, सेम उसी समय का। अब सामने वाली बिल्डिंग में कोई बिजनेसमैन आता है और वह आदमी जैसे ही उस बिजनेसमैन को मारता है, गोली सीधा उस लड़की को लग जाती है। निशाना गलत लगने पर वह स्नाइपर वाला आदमी वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगता है और अपने सारे फिंगरप्रिंट्स और सबूतों को मिटाते हुए वह आदमी एयरपोर्ट पर जाता है और तब फ़ोन पर किसी व्यक्ति से बात करता है कि उस बिजनेसमैन को नहीं मार पाया और तब उस आदमी को पता चलता है कि वो अब बहुत बड़ी मुसीबत में आ गया है। दरअसल उस स्नाइपर वाले आदमी का नाम ओंगर होता है, जैसा कि उसकी आईडी पर मेंशन होता है, लेकिन यह भी उसका वास्तविक नाम नहीं होता है। तब मिस्टर ओंगर एयरपोर्ट पर अपना टिकट लेकर प्लेन में बैठा हुआ होता है कि उसे पता चलता है कि कोई उसका पीछा कर रहा होता है। तब मिस्टर ओंगर एयरपोर्ट के होटल में एक रात रुकने का फैसला लेता है। अब मिस्टर ओंगर को डर लग रहा है कि कहीं कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा है। अब मिस्टर ओंगर एक रात एयरपोर्ट के होटल में रुककर अगली सुबह मियामी अपने घर जाने का फैसला लेता है। अब मियामी में अपने घर पहुंचने पर अचानक मिस्टर ओंगर जमीन पर जूतों के निशान को देखता है और उसे तुरंत डाउट होता है कि कोई तो है जो उससे पहले उसका पता निकालकर उसके घर पर पहुंच गया है। अब देरी न करते हुए मिस्टर ओंगर तुरंत अपने गाड़ी को छोड़कर अपने हाथ में बंदूक लिए हुए उस जंगल में स्थित अपने घर की ओर भागता है। घर पर पहुंचने पर देखता है कि पूरे घर में म्यूजिक जोर जोर से बज रहा होता है। ओंगर म्यूजिक को बंद करके जैसे ही आगे बढ़ता है तो देखता है कि फर्श पर चाकुओं से सने हुए खून बिखरे हुए होते हैं और मिस्टर ओंगर डरा हुआ अपने बेडरूम में जाता है और देखता है कि दीवार पर भी खून लगा हुआ है, घर के शीशे टूटे हुए हैं। ओंगर को फोन पर पता चलता है तो वह तुरंत अपनी गाड़ी में हॉस्पिटल जाता है और देखता है कि उसकी पत्नी बुरी तरह से घायल हुई रहती है और उसका भाई मार्कस अपनी बहन के पास बैठा हुआ होता है। मार्कस अचानक मिस्टर ओंगर को देखता है और तुरंत बताने लगता है कि वो जो भी थे वो चोरी करने तो बिल्कुल भी नहीं आए थे। वो दो लोग थे और किसी हरी गाड़ी में आए थे जिसमें से एक औरत थी। मार्कस ये भी बताता है कि वो उसकी बहन के लिए नहीं आए थे, वो आए थे तुम्हारे लिए। अब मिस्टर ओंगर सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो दोनों कौन थे। मिस्टर ओंगर अपनी पत्नी से बात करता है और उसकी पत्नी बताती है कि मैंने कुछ भी नहीं बताया उन लोगों को तुम्हारे बारे में। अब मिस्टर ओंगर बदला लेने के लिए सोचता है, जो उसकी पत्नी का ये हाल किया है वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मिस्टर ओंगर जमीन में दफनाए हुए अपनी गन को निकालकर अगली सुबह मियामी में उन कातिलों को ढूंढने लगता है जो लोग उसकी पत्नी को घायल किए होते हैं। बहुत ढूंढने पर कहीं कोई सुराग नहीं मिलता है। तभी अचानक ओंगर को हरी कैप दिखाई देती है, जैसा कि मार्कस ने बताया था। अब मिस्टर ओंगर उस कैप की डिटेल निकालने के लिए एक आदमी के पास जाता है और उसे पता चलता है कि जो कैब उसके घर पर आई थी उस कैब ओनर का नाम लियो है। मिस्टर ओंगर अगली सुबह वहीं पर आता है जहां से उसने उस कैब की डिटेल्स निकाली थी और अपनी गाड़ी में छिपकर उस कैब ओनर लियो का वेट करने लगता है। तब शाम को लियो उसी जगह आता है जहां से ओंगर ने कैब की डिटेल निकाली थी। अब मिस्टर ओंगर उस कैब ओनर लियो को पहचान लेता है और उसकी कैब में जाकर बैठ जाता है। अब कैब में मिस्टर ओंगर ने लियो को अपनी गन दिखाता है और लियो को लगता है कि ये कोई मामूली चोर होगा और अब लियो ओंगर को अपना पर्स दे देता है और कहता है कि इसमें से जो लेना है वो लेकर उसे छोड़ दे। और तब मिस्टर ओंगर लियो से उस कांड के बारे में पूछता है जो लियो 3 दिन पहले किया था। तब लियो बताता है कि 3 दिन पहले
एक पागल आदमी और एक औरत उसकी कैब में आकर बैठ जाते हैं और उसे गूगल मैप में कोई जगह दिखाते हैं और वहाँ पर जाने के लिए कहते हैं। तब लियो कहता है कि उसने बस यही किया था और उसे कुछ भी नहीं पता होता है कि वो दोनों कौन थे। मिस्टर ओंगर लियो की कैब को किसी ब्रिज के नीचे ले जाकर रुकवा देता है। तब लियो कहता है कि वो सब कुछ बताएगा जो वो जानना चाहता है। इतने में मिस्टर ओंगर ने लियो के सिर में एक गोली मार देता है और पास में ही खड़ी अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। अब मिस्टर ओंगर अपने अगले शिकार पर निकलता है और तब मिस्टर ओंगर किसी होम डिलीवरी वाले का पीछा करते हुए एक बिल्डिंग में अपने डस्टबिन वाला डब्बा लेकर घुस जाता है और उस फेडेक्स होम डिलीवरी वाले के साथ लिफ्ट में उसी के फ्लोर पर अपना डस्टबिन का डब्बा लेकर जाता है। और तब मिस्टर ओंगर देखता है कि डिलीवरी वाले के पास गेट का एक्सेस की होता है और वो अंदर ऑफिस में चला जाता है और फेडेक्स वाले के बाहर आने तक मिस्टर ओंगर वहीं पर खड़ा होकर गेट पर नज़र लगाए होता है कि वो गेट कितने सेकंड में बंद होता है। और फेडेक्स वाला जैसे ही अपना काम निपटा कर लिफ्ट से नीचे जाता है, उस गेट के बंद होने से पहले मिस्टर ओंगर उस ऑफिस में चला जाता है और ऑफिस में डोलोरेस जो कि एक रिसेप्शनिस्ट होती है उसको मिस्टर ओंगर बंदी बना लेता है और एडवर्ड के केबिन में ले जाता है जो कि एक इंटरनेशनल ट्रेड अटॉर्नी होता है। ऐसा लगता है कि एडवर्ड मिस्टर ओंगर को पहले से जानता है। मिस्टर ओंगर बिना एक शब्द कहे एडवर्ड के दोनों हाथों को चेयर पर बंधवा देता है और डोलोरेस को बगल के कमरे में बंद कर देता है। और तब एडवर्ड मिस्टर एंगर को कहता है कि तुम घर चले गए बिना बताए। अब मैं आपको यहाँ बता दूँ, ये बात तब की हो रही है जब मिस्टर ओंगर अपने स्नाइपर से उस बिजनेसमैन को मारता है और निशाना किसी और को लग जाता है। और तब मिस्टर ओंगर डरकर मियामी अपने घर चला जाता है जहाँ पर उसकी वाइफ घायल अवस्था में हॉस्पिटल में अपने भाई के साथ मिलती है। और तब मिस्टर ओंगर एडवर्ड से बस एक ही सवाल पूछता है कि कौन थे वो। अब कौन थे वो यहाँ पर उन दो लोगों से है जिन्होंने मिस्टर ओंगर की वाइफ को घायल करके हॉस्पिटल पहुँचा दिया था। अब ओंगर को लग रहा होता है कि एडवर्ड उसको घुमा रहा है अपनी बातों में, तो ओंगर किल मशीन से लैपटॉप को नष्ट कर देता है और एडवर्ड कहता है कि तुम फालतू में इन सब के पीछे पड़े हो, यहाँ से जाओ और अपनी एक नई जिंदगी जियो। और तब ओंगर देर न करते हुए एडवर्ड के सीने में किल मशीन से किल को ठोक देता है और देखते ही देखते एडवर्ड मर जाता है। और अब डोलोरेस की बारी आती है तो वो कहती है कि उसके बच्चे हैं, उसे छोड़ दे, उसे जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो उसे देगी। तब मिस्टर ओंगर एडवर्ड की लाश को डस्टबिन में डालकर एडवर्ड की लाश और रिसेप्शनिस्ट को अपने घर पर लेकर जाता है। और तब डोलोरेस मिस्टर ओंगर को एक एड्रेस बताती है जो कि पेरिस फ्रांस का होता है और ढूंढने पर मिस्टर ओंगर को क्लेबोन का एक नाम मिलता है। तब डोलोरेस बताती है कि ये तुम्हारा ही क्लाइंट है। इतना कहकर डोलोरेस कमरे से बाहर आती है। तभी मिस्टर ओंगर पीछे से ही डोलोरेस की गर्दन को तोड़ देता है और डोलोरेस वहीं पर सीढ़ियों से गिरकर मर जाती है। और तब हम आगे देखते हैं कि मिस्टर ओंगर अपना नाम बदलकर मिस्टर किनकैड के नाम पर हर्ट्ज नामक कंपनी से एक किराए की कार को लेता है। दरअसल किनकैड भी उसका वास्तविक नाम नहीं होता है। अब मिस्टर किनकैड उस किराए की कार को लेकर ब्रूट जाता है जो कि फ्लोरिडा में स्थित है। और तब मिस्टर किनकैड अपनी किराए की कार को एक जगह साइड में लगाकर एक आदमी के ऊपर नज़र रख रहा होता है। दरअसल यह वही आदमी होता है जो उस औरत के साथ मिस्टर किनकैड की वाइफ को घायल किया हुआ होता है। और तब मिस्टर किनकैड दूसरी रात को उसके घर में जाने का फैसला लेता है और उसके घर में अंदर जाकर उसे ढूंढता है। मिस्टर किनकैड इधर उधर सावधानी से उस आदमी को ढूंढ रहा होता है। तभी वो मुस्कंडा आदमी मिस्टर किनकैड के ऊपर हमला कर देता है। अब कुछ समय तक मिस्टर किनकैड उस आदमी से लड़ रहा होता है और जैसे तैसे उसको मार देता है। अब मैं आपको बता दूं कि वो वही आदमी होता है जो कि उस औरत के साथ मिलकर मिस्टर किनकैड की वाइफ को पूरी तरह घायल किया हुआ होता है, जैसा कि लियो मरने से पहले मिस्टर किनकैड को बताया था। और अब की बार मिस्टर किनकैड अपना नाम बदलकर मिस्टर ग्रांट के नाम से न्यूयॉर्क जाता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मिस्टर किनकैड अपना नाम बदलने में उस्ताद होता है
अब मिस्टर ग्रांट न्यूयॉर्क पहुंचकर उस दूसरी औरत को ढूंढता है जो उस मारे हुए मुस्कंडे आदमी के साथ मिस्टर ग्रांट की वाइफ को घायल की थी। और तब मिस्टर ग्रांट उस औरत को देखता है जो कि एक क्यू टिप की जैसी दिखाई देती है, जैसा कि मरने से पहले लियो ने बताया था। और तब मिस्टर ग्रांट उस क्यू टिप वाली औरत का पीछा करते हुए उस होटल में चला जाता है और उसके सामने वाली चेयर पर अपनी बंदूक दिखाते हुए बैठ जाता है। और वह औरत मिस्टर ग्रांट को देखकर तुरंत पहचान लेती है और कहती है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी उसके वाइफ के साथ। और तब मिस्टर ग्रांट उस क्यूटिप वाली औरत को बाहर लेकर जाता है और तब क्यूटिप वाली औरत एक सीढ़ी पर पहुंचकर फिसल जाती है और मिस्टर ग्रांट से मदद के लिए उसका हाथ मांगती है। तभी मिस्टर ग्रांट बिना देरी किए उस औरत के सर में गोली मार देता है और वहां से चला जाता है। और तब मिस्टर ग्रांट अपने एक आखिरी शिकार पर जाता है जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है और वो शिकागो में रहता है। और अब मिस्टर ग्रांट जैसे तैसे उस बिजनेसमैन की बिल्डिंग में घुस जाता है और उस बिजनेसमैन के सामने अपनी बंदूक लेकर खड़ा होता है। दरअसल इस बिजनेसमैन का नाम क्लेबोन होता है, जिसका नाम और पता उस डोलोरेस ने मरने से पहले मिस्टर ग्रांट को दिया हुआ होता है। और तब मिस्टर ग्रांट उस बिजनेसमैन से कहता है कि मैं तुम्हें वो दिखाना चाहता था कि तुम तक पहुंचना कितना आसान है। और वह क्लेबोन जो कि एक बिजनेसमैन होता है मिस्टर ग्रांट को नहीं पहचानता था। और तब मिस्टर ग्रांट क्लेबोन को एक पर्ची पर लिखा एड्रेस देता है और अचानक ही उस बिजनेसमैन क्लेबोन को सब कुछ याद आ जाता है। दरअसल ये क्लेबोन वही आदमी होता है जो कि मिस्टर ग्रांट के द्वारा उस बिजनेसमैन को मरवाना चाह रहा होता है, लेकिन गलती से वो लड़की मर जाती है और मिस्टर ग्रांट डरकर अपने घर मियामी चला जाता है। और तब क्लेबोन अपनी गलतियों को मान लेता है और कहता है कि मुझे तुमसे अब कोई समस्या नहीं है। और क्लेबोन अपनी तरफ से सब कुछ ठीक होने का दावा करता है। और तब मिस्टर ग्रांट क्लेबोन को आखिरी चेतावनी देता है कि अगर वो अब ऐसा कुछ किया तो उसे जान से मार डालेगा। और तब मिस्टर ग्रांट डोमिनिकन रिपब्लिक आ जाता है और अपनी वाइफ के साथ बैठकर बीच के दृश्यों का आनंद लेता है। और यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। और अब आप गेस करके बताइए कि मिस्टर ग्रांट का मेन कैरेक्टर क्या होता है। क्या मिस्टर ग्रांट सच में एक किलर होता है? और अब आप बताइए कि आपको यह एक्सप्लेन कैसा लगा। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमारा चैनल लाइट प्लेन हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलता हूँ आपसे किसी दूसरी एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ।